नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज बस एक वीडियो एक्चुअली करने का नहीं था बिकॉज इट्स नॉट अलाउड, स्टिल आई एम, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। तो पहले तो मैं बता दूं अपने सब्सक्राइबर फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को, कि मैं ठीक हूं, बेहतर हूं। एंड मैं 3-4 दिन रीमा के घर पे थी इनिशियल डेज पे, जिसमें मुझे रीमा ने और रीमा के पापा ने बहुत बहुत ध्यान रखा, मुझे खिलाया पिलाया, बच्चों की तरह ट्रीट किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखा। मैं उन लोगों को बहुत दिल से थैंक यू कहती हूँ। एंड अभी भी मैं अंडर मतलब कंट्रोल में चल रही हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ। तो खैर, ये रही मेरी बात। मेन मुद्दा ये है आज की वीडियो का कि कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसको बताना फर्ज बनता है हमारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जब दिशा सल्यान के ऊपर महिला आयोग के तरफ से रूपाली जी ने जो वर्णन दिया कि दिशा के साथ कुछ नहीं हुआ था, इवन दिशा प्रेग्नेंट नहीं थी, दिशा ने सुसाइड किया था, उसके घर वालों ने यानी कि उसके माँ बाप ने नीतीश राणे और नारायण राणे के ऊपर मानहानि का दावा डाल दिया। अजीब लगता है, जो बचा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, आपके बेटी के इंसाफ के लिए बोलते हैं, सुशांत के लिए बोलते हैं, उन्हीं को आप मानहानि का दावा दे रहे हो। और ऑफ कोर्स इट इज वेरी क्लियर कि इस एज में आपसे पैसे कमाना नहीं हो पाएगा, तो आप किस तरह से पैसे कमा रहे हो। इस तरह के भी माँ बाप हैं, इस तरह के भी माँ बाप हैं इस दुनिया में, जो अपने बच्चों की मौत को बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। दिशा सल्यान के माँ बाप को कह रही हूँ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप बिक चुके हो। बहुत ज्यादा क्लियर है इस बात का। मुझे कोई मतलब प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात ये रही, जो मेरे कमेंट्स में भी आई और जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी ये बातें, कि दिशा सल्यान अगर सुसाइड कर रही है तो कौन ऐसा सुसाइड करता है जो अपने सारे कपड़े निकाल देता है और ऐसी क्या कहे, बे बॉडी वो सुसाइड कर रहे हैं। वाह, मतलब क्या थॉट है ना। मतलब बोलने में भी शर्म नहीं आई रूपाली जी आपको। महिला आयोग से आप रिलेट करती हो, एक महिला होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। मैं माफी चाहती हूँ अगर आपको बुरा लगा तो, लेकिन आप अपने दिल से, अपने जहन से एक बार पूछेगा कि आपने जो कहा है और जो किया है, जो आपने एक क्लीन चिट दी है, क्या वो सही है। आप अपने आप से, अपने जमीर से पूछेगा, एक महिला से, अंदर बैठी एक महिला से पूछेगा कि क्या आपने ये सब जो कहा वो सही कहा, क्योंकि हमें आप सबसे बहुत उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पे आप खरी नहीं उतरी। माफी चाहती हूँ, बट आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ही गलत है। बहुत ही साफ अक्षरों में, बहुत ही साफ साफ दिख रहा है कि सुसाइड नहीं है, मर्डर है। आप खुद से ही सोच के देखिए ना, कौन ऐसा सुसाइड करता है भाई। अपने आप को छलनी करता है, अपने आप को चोटें पहुंचाता है और नंगी अवस्था में सुसाइड करता है। रियली? और वो भी ऐसे, मतलब कौन सा बैरिंडा होता है जिससे हम गिरेंगे तो सीधे नहीं और फ्लैट गिरेंगे, वो भी मेन गेट के पास। खैर, ये बहुत सारी बातें बहुत बार कह चुके हैं। माँ बाप जब बिक चुके हैं तो और क्या कह सकते हैं। आशाएं अभी भी हैं, उम्मीद अभी भी है। वी वांट जस्टिस का नारा ना मैं कल, ना कभी, ना आज, न कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मरते दम तक, आखिरी सांस तक यही कहूंगी, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। एंड दिशा सल्यान और मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस जरूर मिलेगा। सब कुछ क्लियर है कि कौन क्या कर रहा है, कौन से मिनिस्टर के बेटे को बचाया जा रहा है, कौन से फिल्म इंडस्ट्री के हीरो के बच्चे को बचाया जा रहा है, कौन से स्कैम को बचाया जा रहा है, कौन से ब्लंडर को बचाया जा रहा है, कौन से कह सकते हैं ना ड्रग स्कैंडल, एक बहुत ही बड़ा रैकेट जिसके बारे में दिशा सल्यान को पता चल गया था। और दिशा सल्यान ने अपने दोस्त, जिनकी वो मैनेजर रह चुकी हैं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ बात करके हेल्प मांगी थी और सुशांत भी
उसे हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और वो बहुत ही जल्द एक मीडिया के साथ मीटिंग करने वाले थे, जिसके पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इंसाफ होगा, बिल्कुल होगा। रही बात इंसाफ होते और इंसाफ करने वाले लोगों के बीच में रहने वाले गद्दार लोग, जैसे कि नवाब मलिक, जिनकी न्यूज मैं चाहती हूं कि हर कोई देखे, क्योंकि ये वही गद्दार है, मैं कहूंगी, जिसने अपना बोलबाला निकालने के लिए, अपना बदला निकालने के लिए किस हद तक नीचता करी है, जिसका फल वो आज पा रहे हैं। बहुत बड़े केस में फंसा हुआ था उनका दामाद, जिनको समीर वानखेड़े जी ने गिरफ्तार किया था, जिसका बदला नवाब मलिक लेते हैं। और ऐसा बदला जिसमें अब नवाब मलिक के जो सुपुत्र हैं वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। नवाब मलिक को हॉस्पिटलाइज किया गया था जब जब ईडी उनको उनके घर से उठाकर लेके गई थी। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बाद 2 तारीख को भाई साहब ठीक हो जाते हैं, और ठीक तो होते ही हैं, प्लस उनके जो वकील है अमित देसाई, उनको वो खड़ा कर देते हैं कोर्ट पे, जिस पे वकील अमित देसाई ने 3 तारीख को कोर्ट के सामने, यानी कि मुंबई हाई कोर्ट के सामने ये प्ली रखी कि ये जो कार्रवाई है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स, ये जो इंटेरोगेशंस है, ये जो वाहियात बातें मेरे मुवक्किल के लिए निकली जा रही है, ये सब बेकार बातें हैं। 20 साल पुरानी बातों का अभी क्या मतलब। तो भैया, जहां तक मुझे याद है, समीर वानखेड़े के ऊपर आप लोगों ने ऐसा ही कुछ केस लगाया था ना। 17 साल की उम्र का उनको वो क्या कहते हैं, लाइसेंस मिल गया, उन्होंने ये किया वो किया। कितनी पुरानी बात है, पहले वो याद कर लीजिएगा, है ना, और उसके बाद अपनी टिप्पणी दीजिएगा। अगर समीर वानखेड़े जी को उस चीज के ऊपर आपको सजा दिलवानी है, तो आपके नवाब मलिक को भी सजा मिलेगी, और ये सजा तो बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। 200 करोड़ रुपए का जो बंगला है, जो बहुत ही ज्यादा ब्लैक मनी यूज करके हुआ है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसकी आज पुष्टि के साथ पूरी कार्रवाई हो रही है, जिसमें पता चल रहा है नवाब मलिक कितना अंदर गहराइयों में घुसे हुए हैं। अरे गहराइयां नहीं, गहराइयों में घुसे हैं। तो नवाब मलिक सोच के गए थे कि 3 तारीख को तो धमाल होने वाला है। 2 तारीख को धमाल होने वाला है, उनको तो छुट्टी मिल ही जाएगी, बेल मिल जाएगी, गिरफ्तारी नहीं होगी। बट 3 तारीख की सुनवाई में ये कहा जाता है, जबकि पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि 3 तारीख की जो सुनवाई होगी उसमें ईडी को और ईडी की तरफ से पूरी टीम को जो समझ में आता है, जो फैसला सुनाना है, उनको पूरा अधिकार है। और इस फैसले ने एक बहुत ही बड़ा बवंडर कर दिया, क्योंकि इस फैसले की तरफ से आया है कि अब जो 3 तारीख को इंटेरोगेशन और रिमांड खत्म होने की डेट थी, वो अब बढ़ा दी गई है 7 मार्च तक। अब 7 मार्च तक नवाब मलिक उसी लॉकअप में रहेंगे जिसमें उन्हें रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उनको कॉफी पूछी गई, कॉफी में मना कर दिया। खाना पूछा गया, खाना उतना ही खाया जितनी दवाई के लिए जरूरत है। उनकी हालत बहुत खराब है अभी लॉकअप में, और अभी 7 मार्च तक उन्हें वहीं रहना है, क्योंकि ईडी को टाइम मिला है कि उनके खिलाफ या जो भी उनको कार्रवाई करनी है उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाना है, जिसका उन्होंने कहा कि उन्हें टाइम लगेगा, उनको मोहलत दी गई है 7 मार्च तक। क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से ये पुष्टि करवा दी कि नवाब मलिक हमारे किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे, सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो हमें वक्त चाहिए और भी स्ट्रिक्ट होकर हम पूछेंगे नवाब मलिक को बहुत सारे प्रश्न। अब 7 मार्च को देखते हैं क्या होता है ना। और अगर आप लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अगर उचित लगे तो मेरी इस वीडियो को करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मसाले नहीं है, सच्चाई है। मेरी वीडियोस में मसाले नहीं मिलेंगे, माफी चाहती हूँ। बहुत ही सादा खाना परोसती हूँ, और जो सात्विक खाना आपको परोसती हूँ वो सीरियसली बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हेल्थ के लिए अच्छा होता है, यानी कि सही अपडेट्स होती हैं, पूरी पुष्टि की हुई अपडेट्स होती हैं। तो काइंडली आप मेरे
मेरे चैनल को अपना सहयोग दीजिए, सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी आपको करना है आप करिए, बट मेरा साथ मत छोड़िए। आप सबका साथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सबके साथ की वजह से ही मैं जहां हूं उससे आगे बढ़ के मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ इंसाफ के लिए। इंसाफ का रास्ता कठिन होता है, मुश्किल होता है, पर अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आगे की अपडेट्स जानने के लिए मुझ तक अपना हाथ बढ़ाए दोस्ती का और सब्सक्राइब करें चैनल। तब तक के लिए वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। धन्यवाद। जय हिंद।